Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. We have already discussed 33 parts of recent history. आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में. In last video we have discussed about हुमायूं and बाबर. तो स्टार्ट करते हैं अकबर से. अकबर की अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो जो अकबर थे वो एल्डेस्ट सन थे किसके, हुमायूं के. ठीक है, सबसे बड़े बेटे थे वो. ascended the throne under the title of जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह. तो जब उन्होंने थ्रोन को असेंड किया था तो उनको एक टाइटल दिया गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी. और काफ़ी कम उम्र में, एक बहुत ही यंग एज थी उनकी 14, जब उनको रूलर बना दिया गया था. और ये कहाँ पर हुआ था? कालानौर, जो कि पंजाब में है. और उनके ट्यूटर कौन थे? बैरम खान. ठीक है, आगे फिर क्या होता है? एक बैटल होती है जिसे हम बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत. काफ़ी फेमस बैटल थी. इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले देखते हैं कि ये हुई कब थी. 5 नवंबर 1556 को ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी. इससे पहले जो एक और बैटल हुई थी पानीपत की, वो किसने की थी? बाबर ने की थी. जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था ये किसके बीच में हुआ था? बिटवीन हेमू और बैरम खान. ठीक है, और बैरम खान किसके प्रतिनिधि थे? अकबर के. ठीक है, और जो हेमू था वो एक हिंदू जनरल था मोहम्मद आदिल शाह का. तो जो हेमू है उसको लास्ट हिंदू रूलर भी बोला जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर एक अच्छा खासा टाइम किसका आया था? सिर्फ मुगल पीरियड, और उसके बाद फिर ब्रिटिश रूल आ गया था. तो हेमू कौन था? एक हिंदू जनरल था मोहम्मद आदिल शाह के अंडर. और जो बैरम खान था वो एक क्या हम कह सकते हैं, प्रतिनिधि था अकबर का, क्योंकि अकबर तो उस समय काफ़ी कम उम्र का था. तो इसीलिए जो बैरम खान था उन्होंने अकबर के बिहाफ पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की थी. हेमू वॉज डिफेटेड. इसमें जो हेमू थे उनकी जो डिफीट हो गई थी और उनको पकड़ लिया गया था. बाद में जो बैरम खान है उसने जो हेमू होता उसको मार गिराया था. आगे देखते हैं. आगे है कि दिस वॉर एंडेड द मुगल अफगान कॉन्टेस्ट for the throne of Delhi in favor of the Mughals and enabled Akbar to reoccupy Delhi and Agra. अब क्या हुआ था? जो ये एक मैंने बताया आपको सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बाद जो एक मुगल और अफगान के बीच में जो वॉर चल रही थी वो कहीं ना कहीं रुक गई थी. और वो किससे लड़ रहे थे? सब जो दिल्ली का थ्रोन है उसके लिए लड़ रहे थे. और ये अब किसके फेवर में चला गया? मुगल्स के, क्योंकि जो बैरम खान था उसने जो हेमू था उसको हरा दिया था और अब जो सारी पावर थी वो मुगलों की आ गई थी. एंड अनेबल्ड अकबर टू रीऑक्यूपाई दिल्ली एंड आगरा. और वापस से जो हुमायूं के मरने के बाद जो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, अब वापस से जो अकबर के बिहाफ पे उन्होंने दिल्ली और आगरा को वापस से रीऑक्यूपाई कर लिया था. अकबर ने, अब जब अकबर बड़ा हो गया तो जो बैरम खान थे वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते थे. लेकिन जब अकबर बड़ा हो गया तो उसने सबसे पहले क्या करा? जो री एजेंसी थी बैरम खान की उसको एंड कर दिया. मतलब जो पावर्स थी बैरम खान की अब तक, सारी पावर्स के किस तरह से जो उनका रूल करना है, कैसे करना है, वो सारी पावर बैरम खान के पास थी. लेकिन अब जो अकबर है उन्होंने बैरम खान की उन सारी पावर्स का क्या कर दिया? एंड कर दिया 1560 में, एट द एज ऑफ 18, जब वो 18 साल के हुए थे. ठीक है, और जितना भी किंगडम था उन्होंने खुद से वो एज्यूम कर लिया. अब मतलब जो सारा कंट्रोल है वो किसका है? अकबर का है. अकबर किसके इन्फ्लुएंस में थे? महामंगा. ठीक है, तो जो महामंगा थी ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने ना, इनका जैसे दाइमा होती है जो इनकी टेक केयर करती थी, तो वो महामंगा थी. और दूसरा आदम खान जुनता फ्रॉम 1560 से 62 तक. ठीक है, तो ये इन दोनों की ही मतलब इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अकबर के ऊपर. In his bid to expand his empire, he conquered various provincial state. तो इन्होंने बहुत सारे जो दूसरे राज्य थे उनको भी अपने अंडर मिला लिया था. बहुत सारे प्रोविंशियल स्टेट्स को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था. जो राजपूत किंगडम था मेवाड़ का, वहाँ पर भी इन्होंने उसको कॉन्क्वायर कर किया था. और जो राजपूत थे उन्होंने, कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था जैसे बाकी सब स्टेट्स को छीनना या उनसे लड़ना मुगल्स के लिए बहुत ही ईजी था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे. लेकिन कहते हैं कि जो राजपूत थे उन्होंने बहुत ही एक कड़ी टक्कर दी थी इन्हें. तो उनका जो डिफेंस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. और ये किसके अंडर देखा गया था? राणा उदय सिंह. ठीक है, और ये 1537 से 72 के बीच की बात है. और इनके बेटे कौन थे? राणा प्रताप, है ना. तो राणा प्रताप के बारे में तो सबने ही सुना है. तो उनके फादर कौन थे? राणा उदय सिंह. तो मेवाड़ से मुगलों को एक काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ा था मेवाड़ को जीतने के लिए. Akbar tried to win over the Rajputs wherever possible and inducted Rajput
king into Mughal service and treated them as par with Mughal nobility। तो जो अकबर थे वो यही चाहते थे कि जो राजपूत है वो उनको भी जीत ले, मतलब जैसे भी करे, या तो अटैक करना है या उनको प्यार से समझाना है। और उसके बाद वो ये भी चाहते थे कि जब राजपूत है ना जो उनकी सॉवर्निटी को मान लेंगे तो उसके बाद वो राजपूतों को क्या देंगे, अपने कोर्ट में या मुगल सर्विस के लिए उनको इंडक्ट करेंगे, ठीक है ना, उनको एक अच्छी अपने कोर्ट में एक अच्छी जगह देंगे, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होता है, बाय मैरिंग हरका बाई डॉटर ऑफ बहरमल, और जिसे हम बिहारी मल भी बोलते हैं, जो कच्छावर राजपूत रूलर थे अजमेर के, ठीक है, बहरमल, ये इनकी डॉटर होती है हरका बाई। तो जो हरका बाई होती है वो एक राजपूत रूलर की बेटी होती है, और जो कैपिटल होती है आमिर की वो क्या होती है, जयपुर होती है। 1562 में जो अकबर होता है वो हरका बाई से शादी कर लेता है, और अकबर उसके बाद फिर अकबर डिस्प्ले हैज़ सेक्युलर पॉलिसी विद द हिंदूज। और जो अकबर था उसका नेचर ऐसा नहीं था कि मतलब कि उसे सिर्फ जो इस्लामिक रूल है सिर्फ वही चलाना है, वो एक सेक्युलर पॉलिसी को लेकर चलता था। और हिंदू के टूवर्ड्स भी इनका हमेशा एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई कट्टरता भरा कोई नेचर देखने के लिए नहीं मिलेगा, काफ़ी सेक्युलर इनकी जो पॉलिसीज़ थी। मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग रिकॉग्नाइज द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर एक्सेप्ट राणा प्रताप सिंह। तो इसीलिए जो बहुत सारे राजपूत किंग थे, जब अकबर उनको उनके कोर्ट में, क्योंकि देखो उनके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था, अगर वो अकबर के खिलाफ जाते तो वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो उससे ज़्यादा देर तक उसके सामने खड़े रहे। तो वो यही सोचते थे कि इससे अच्छा ये है कि हम इनकी जो सॉवरेनिटी है उसको अपना लें और इनके कोर्ट में या मुगल सर्विसेज को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जो राणा प्रताप सिंह होते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, एंड हिज सन अमर सिंह जो उनके बेटे होते हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अब पढ़ते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, काफ़ी ज़्यादा फेमस वॉर रही है 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये किसके बीच में हुई थी, राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के रूलर थे, और मुगल आर्मी को किसने लीड किया था, मानसिंह ऑफ आमिर। तो मानसिंह ऑफ जो आमिर थे ये भी एक राजपूत किंग ही थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये वॉर देखी जाती है। इसमें जो राणा प्रताप होते हैं वो हार जाते हैं, बट ही डिड नॉट सबमिट एंड कंटिन्यूड द स्ट्रगल। लेकिन वो हार नहीं मानते और ना अपने आप को सबमिट करते हैं, बल्कि वो अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हैं। अब देखते हैं अकबर के कॉन्क्वेस्ट, मतलब जो अकबर ने कौन कौन सी जगह को क्या किया था, अपने अंडर कर लिया था। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं मालवा, ठीक है। तो 1560 से 62 का जो टाइम पीरियड था उसमें जो मालवा था उसे अकबर ने किससे ले लिया था, बाज बहादुर से। उसके बाद 1561 में चुनर जो कि अफ़गान से लिया था। 1562 में जो मेराता है ये जैमल से ले लिया था। फिर उसके बाद है गोंडवाना, रानी दुर्गावती। तो मतलब इसमें बहुत सारी जगह ऐसी कि मतलब वो छीनते नहीं थे, वो उनसे बोलते थे कि या तो आप मुगल जो वो है एक एम्पायर है उसमें मिल जाओ। उसके बदले भाई जो मुगल थे उनको क्या चाहिए था कि आपकी लैंड से जो भी रिवेन्यू आता है, टैक्स आता है, वो आप हमें भी दोगे, ठीक है, वो आप हमें पे करोगे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आर्मी की तो आप हम लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो वो मान जाते थे। फिर 1564 में गोंडवाना, जिसमें कौन थी, रानी दुर्गावती। उसके बाद चित्तौड़, राणा उदय सिंह। फिर रणथंभौर 1569 में, जहाँ पर कौन थे, सुरजन हड्डा। उसके बाद है कलिंजर, जहाँ पर रामचंद्र थे। फिर मारवाड़, जिसमें चंद्रसेन और कल्याणमल राज सिंह और रावल हरिराय थे। उसके बाद गुजरात, जहाँ पर बहादुर शाह थे। और उसके बाद फिर बंगाल, बिहार, दाऊद खान कर्रानी। इसमें से ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ही रटना है, लेकिन जो काफ़ी फेमस जगह है वो याद करनी ज़रूरी है। हल्दी घाटी, राणा प्रताप। काबुल में मिर्ज़ा हकीम, और कश्मीर में यूसुफ खान और याकूब खान। सिंध में जानी बेग मिर्ज़ा, और उड़ीसा में कुतुब खान एंड निसार खान। तो ये सारी जगह थी जो अकबर ने अपने एम्पायर में इनको मिला लिया था। उसके बाद और कौन सी है, सिंध हो गया, उड़ीसा में कुतुल खान, निसार खान। फिर है खंदेश, जहाँ पर अली खान थे। बलूचिस्तान में यूसुफजाई ट्राइब थी। कंधार में मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा थे। अहमदनगर में चांद बीवी थी, और आसिरगढ़ में मिरान बहादुर खान थे, ठीक है। As a revolt against the orthodoxy and bigotry of the religious press, अकबर proclaimed a new religion। तो जो अकबर थे वो ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ थे, कि मतलब जो भी रूढ़िवादी बातें होती हैं या जो भी कट्टरता भरे जो भी उस समय के रिलीजियस होते हैं ना, कि बहुत सारे हिंदू धर्म में भी है और इस्लाम धर्म में भी, कि कुछ चीज़ें ना बहुत ही कट्टर होती हैं कि बस हमारे धर्म से है तो इसलिए हमें करनी है, बाकी वो अच्छी हैं बुरी हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को अकबर ने पूरी तरह से नेगलेक्ट किया था, और उन्होंने एक नए रिलीजन
की घोषणा की थी, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, दिन ए इलाही। ठीक है, और ये कब किया था उन्होंने, 1581 में। द न्यू रिलीजन वॉज बेस्ड ऑन द synthesis of values taken from several religion like Hinduism, Islam, Jainism and Christianity। तो ये जितने भी रिलीजन थे, है ना, तो ये मतलब जो उनका जो नया रिलीजन था, ये इन्होंने जितने भी बाकी रिलीजन्स थे उनको समझ के, उनको बाकी जो जैसे कि जो हिंदू धर्म था उनके पुजारियों से पूछ के, पंडितों से पूछ के, जो इस्लाम था उसमें जो वो होते हैं इस्लाम पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनसे, है ना, तो इन सब में जो भी उनको अच्छा लगा, जो सबके लिए अच्छा हो सकता था, उन सब चीज़ों को जोड़ के इन्होंने एक नया रिलीजन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया दिन ए इलाही। और इसकी डेट पूछी जाती है ज़्यादातर, तो 1581 में इन्होंने इसको फॉलो किया, इसको प्रोक्लेम कर दिया कि आज से मतलब हम ये इस तरह का जो धर्म है वो मानेंगे। लेकिन लोगों को ये बातें समझ नहीं आनी थी, तो इसीलिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेशन था लोगों का दिन ए इलाही में वो बहुत कम था। जो बीरबल थे वो अकेले ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, अकेले हिंदू थे बस खाली ऐसे जिन्होंने इस रिलीजन को फॉलो किया था, तो इसीलिए जो दिन इलाही था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। आगे देखते हैं, अकबर ने कुछ जो नई जगह बनवाई थी वो कौन सी थी, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब को दिल्ली में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी प्लेस नियर आगरा, इट इज़ सेड दैट अकबर हैड नो सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो अकबर थे उनको काफ़ी लंबे समय तक उनको कोई बेटा नहीं था, तो इसी वजह से जो वो किसको मानते थे, जो शेख सलीम चिश्ती है वो उनको काफ़ी मानते थे, ये एक सूफ़ी संत थे। तो अकबर उनके पास गए और उनके बातें कि उनकी ब्लेसिंग से उनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने फिर उन्हीं के नाम पे रखा, सलीम, या फिर वो उनको प्यार से बोल देते शेखो बाबा, जिसे आगे चल के हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। इन द ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती, अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। तो इसीलिए उन्हीं के ऑनर में जो अकबर था उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था, सॉरी अपने जो कोर्ट था उसको शिफ्ट कर लिया था आगरा से फतेहपुर सीकरी। और जो अकबर थे वो काफ़ी बड़े पैटर्न थे, है ना, आर्ट के, हम कहते थे काफ़ी बड़े जो प्रमोटर थे, मतलब वो प्रमोट करते थे आर्ट को बहुत ज़्यादा अपने कोर्ट वगैरह में, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी जो लोग थे उनको भी अपने कोर्ट में अपॉइंट किया हुआ था। तो मतलब ये था कि इस टाइम पे जो आर्ट थी उसकी काफ़ी वैल्यू थी। 1562 में अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है अकबर की लाइफ से, तो 1562 में क्या हुआ था, वो पहली बार अजमेर गए थे। 1562 में क्या हुआ था कि बैन ऑन फोर्सेबल कन्वर्जन ऑफ वॉर प्रिजन इनटू द स्लेव्स, कि मतलब पहले क्या करते थे कि जो वॉर में जो प्रिजनर्स होते हैं, मतलब जैसे कि कोई हमने वॉर लड़ी, अब उस वॉर में जो बाद में जो लोग बच जाते थे उनको फिर किस में डाल दिया करते थे कि मतलब अगर जो एनिमी है उसके अगर कुछ आर्मी वाले अगर इधर रह गए, कुछ सोल्जर्स अगर इधर रह गए, तो उनको क्या करते थे, उनको प्रिजनर बना के उनको जेल में डाल दिया करते थे, और फिर उनको फोर्सिबली क्या बोलते थे कि अब आपको स्लेव बनना पड़ेगा, तो उस चीज़ का एंड कर दिया था। 1563 में क्या हुआ था, जो एक होता है ना तीर्थ यात्रा वगैरह पे जो टैक्स लगाते थे, कि क्योंकि भाई मुगलों का टाइम था तो वो क्या करते थे कि जो हिंदू होते हैं अगर उनको किसी अपने तीर्थ यात्रा पे जाना है तो उनको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब अकबर ने उस टैक्स को भी क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। 1564 में इन्होंने जजिया को भी अबॉलिश किया। और ये जो जजिया था ये ना सिर्फ हिंदुओं पे लगता था, ठीक है। 1571 में उन्होंने जो फतेहपुर सीकरी का फाउंडेशन रखा था। 1574 में मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। 1575 में इबादत खाना को बिल्ड किया था। 1578 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन इबादत खाना। 1579 में इन्होंने प्रोक्लेमेशन दिया था मजहर का, ठीक है ना, किसने लिखी थी, फैजी ने लिखी थी। 1580 में क्या हुआ था, दहशाला बंदोबस्त को इंट्रोड्यूस किया था। 1582 में दिन इलाही को इंट्रोड्यूस किया था। 1584 में इलाही संवत जो कि कैलेंडर था उस टाइम का, और उसके बाद 1587 में इलाही गज के बाद जो मेजर्स वगैरह होते हैं उनको इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था। नवरत्न के बारे में पढ़ते हैं, तो अकबर के ये ना सभी ने सुना होगा कि अकबर के 9 रत्न। तो अकबर के 9 रत्न देखते हैं कौन कौन से थे। तो पहले थे बीरबल, ठीक है। बीरबल एक एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनकी कोर्ट में बैठ के मतलब बताते थे कि मतलब किस तरह से क्या चीज़ें इन्हें कैसे रूल्स बनाने चाहिए, मतलब कैसे अपने सिस्टम को अच्छा बेटर बना सकते हैं। अबुल फजल थे, वो कौन थे, वो एक राजनेता थे, स्कॉलर थे। तीसरे हैं फैज़ी, जो फैज़ी थे वो भी एक स्कॉलर थे, और ये ब्रदर थे अबुल फजल के ही, जो फैज़ी था वो अबुल फजल के ब्रदर था। फिर है टोडरमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। और जो दहशाला बंदोबस्त सिस्टम था वो जो टोडरमल थे वो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। फिर है भगवान दास,
भगवान दास क्या थे, मनसबदार थे। और सन थे किसके, भारमल के, है ना, जो हरका बाई जिसकी डॉटर से शादी की थी अकबर ने, उसी के बेटे थे भगवान दास। फिर है सिक्स मानसिंह, है ना, मानसिंह वही जिन्होंने बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी राणा प्रताप के साथ। ये किसकी, ये ग्रैंड सन थे भारमल के, मतलब भगवान दास के बेटे थे। और जो सेवन्थ है वो है तानसेन, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। एट्थ है अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये एक हिंदी पोइट थे बहुत ही फेमस। और नाइन्थ है मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। तुलसीदास भी अकबर के टाइम पीरियड में थे, और तुलसीदास ने क्या लिखा था, रामचरितमानस को लिखा था। व्हेन अकबर डाइड ही वॉज बरिड एट सिकंदरा नियर आगरा। तो जब अकबर की डेथ हुई थी तो उनको बरिड कर दिया था सिकंदरा में, जो कि आगरा के पास ये जगह है, तो वहाँ पर ही अकबर को बरिड कर दिया था। अकबर इज़ कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया। तो अगर हम रियल फाउंडर की बात करें, है ना, क्योंकि जो बाबर था वो भी फाउंडर था मुगल रूल का, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया था जितना कि ज़्यादा अकबर ने अपने जो रीजन था उसको बढ़ा लिया था। तो इसलिए अगर हम रियल फाउंडर की बात करते हैं तो वहाँ पर मुगल एम्पायर आएगा। अगर ऑप्शन में हमें अकबर और जो बीरबल, अगर दो सॉरी बाबर मिलते हैं, तो हम किसको टिक करेंगे, अकबर को। ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु डाइवर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो अकबर ने हमेशा रिलीजन को और पॉलिटिक्स को, धर्म और जो राजनीति थी, उन दोनों चीज़ को हमेशा अलग रखा। कि मतलब जिसमें काबिलियत है कुछ करने की, उन्होंने उसको काम भी दिया, उसे अपने कोर्ट में भी रखा, बिना ये सोचे कि ये हिंदू है या फिर मुसलमान है। बीरबल वॉज किल्ड इन द बैटल विद यूसुफ जाई ट्राई। हाँ, सबको पता है कि जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा खास थे अकबर के लिए, लेकिन जो बीरबल को मार दिया गया था किस बैटल में, जो यूसुफ जाई ट्राइब, एक ट्राइब थी, ये बलूचिस्तान की ट्राइब थी, लेकिन इन्होंने कोशिश करी हिंदुस्तान में एंट्री लेने की। ठीक है। तो इनको रोकने के लिए जो जैन खान थे, गवर्नर थे वो उस समय, जो जब जहाँ से ये एंट्री लेते हैं, जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहाँ पर गवर्नर थे जैन खान। तो जो जैन खान को ना, इनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो जैन खान ने अकबर को बोला कि वो और आर्मी भिजवाए यूसुफ जाई ट्राइब को रोकने के लिए। तो जो अकबर होते हैं वो बीरबल को भेजते हैं और आर्मी लेकर। तो वहीं पर ही इन इस बैटल में ही जो बीरबल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अबुल फजल वॉज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। जो अबुल फजल होता है, जैसे कि मैंने बताया, जो अबुल फजल थे, है ना, एक काफ़ी बड़े जो राइटर थे। ठीक है। तो इनको मर्डर करता है बीर सिंह बुंदेला। ठीक है। इनको बीर सिंह बुंदेला मार देता है। क्यों मार देता है बीर सिंह बुंदेला, किसके ऑर्डर पे, जहांगीर के। जो अकबर का सन था जहांगीर, है ना, वो उसको लगता था कि जो अबुल फजल है वो उसके लिए ऑनेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहता कि आगे चल के जो जहांगीर है वो अगला रूलर बने। तो इसीलिए वो अबुल फजल को का मर्डर करवा देता है बीर सिंह बुंदेला से 1601 में। अकबर गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज। अकबर ने मुगल इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी दी थी, क्योंकि उसकी कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती थी, पर्शियन लैंग्वेज चलती थी। ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। ठीक है। जहांगीर कोई और नहीं बल्कि जो सलीम था, सन ऑफ अकबर, उन्हीं को आगे चल के जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पूरी प्लेलिस्ट के लिए आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन करें। ठीक है। थैंक यू।